जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद निरंतर वीडियो सुनने के लिए। आज जो है हम बात करेंगे पूर्ण आश्रय की। भगवान का पूर्ण आश्रय कैसे लें या फिर कैसे मिले, इस आश्रय की बात करेंगे। तो अगर भक्ति और आश्रय की बात हो रही है, पहले आश्रय से ही शुरू करते हैं। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री जी राधा जी की एक नजर यदि डल जाए तो वो इतनी करुणा सागर है कि हमारे सब जो अपराध हुए हैं वो भी क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि आश्रय के अंदर बहुत अधिक ताकत होती है। जब हम किसी के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं, एक तरह का यदि सरेंडर ही कर दिया है, तो उसके बाद ईश्वर की ही इच्छा या उन्हीं की कृपा के पात्र बन जाते हैं। फिर जैसे भगवान चलाए वैसे ही हम चलने लगे। अपना कोई भी ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर ना लेकर आए। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बना लिया था, आगे आगे वो रथ चला रहे हैं, सारथी के रूप में बैठे हैं और अर्जुन जो है वो युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने पूर्ण आश्रय प्रभु श्री कृष्ण का ले लिया था कि जैसे श्री कृष्ण कहेंगे युद्ध रणनीति या जो भी कर्म वैसा ही वो करते रहेंगे। ऐसे ही यदि आप ईश्वर भक्ति से उनकी शरणागति ले लेते हैं या आश्रय उनका प्राप्त कर लेते हैं, मन कर्म वचन से आप प्रभु को सब कुछ सौंप देते हैं, तो उसके बाद आपकी जीवन रूपी गाड़ी को प्रभु ही चलाते हैं। हम तो एक अपना रोल अदा करते रहते हैं। और यदि आप भक्ति भाव से आश्रय लेते हैं तो फिर आप कोई बुरा कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर आपको वही संकेत देंगे अच्छे कर्म करने के और आप अच्छा ही करेंगे। पूर्ण आश्रय लेने के अनेक लाभ हैं। जैसे हम चिंताओं से रहित हो जाते हैं। अब हमने तो अपने जीवन रथ को प्रभु को सौंप दिया है, तो अब वही जाने। जैसे घर में यदि कोई बड़ा है और आप उनको सब पैसा इत्यादि सब उन्हीं की जिम्मेदारी रखते हैं, तो उस बड़े का ही काम है, वही सब संभालते हैं। आप तो अपना जो भी खाना वाना जैसा भी आप चाहे जॉब करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, आप चिंता रहित बस अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। बाकी जो भी कोई मुसीबत इत्यादि आती है या फिर कोई इस तरह का धन खर्च की आवश्यकता है, वो सब आपके बड़े देखते हैं। इसी तरीके से यदि परमात्मा को सौंप दिया है तो परमात्मा ही आपकी गाड़ी चलाएंगे। आप तो जीवन के जो नित्य कर्म कर्तव्य हैं वो करते रहें। इस आश्रय को और अधिक समझने के लिए हम जैसे एक महाभारत से ही द्रौपदी का थोड़ा प्रसंग लेंगे। जिस समय पांडवों को वनवास हो गया था, तो उस समय द्रौपदी को सूर्य से एक वरदान मिला था। उन्होंने आराधना की तो एक कृपा उन पर हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप जैसे वहां वन में रहेंगे तो आपको खाने पीने या किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी। एक पात्र हांडी जैसे उन्होंने दिया कि इस बर्तन से आप जो भी जैसे चाहे भोजन में जो भी मिठाई या खाना कहेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि द्रौपदी इससे भोजन ग्रहण कर लेगी या पा लेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर सभी पांडव जो है वो खाना इत्यादि खाते रहते थे। तो द्रौपदी उस पात्र से जो भी आवश्यकता होती उसको बोल देते कि हमें इस तरह का भोजन चाहिए, वही उपलब्ध हो जाता। इस बात का दुर्योधन को भी पता था। तो दुर्योधन ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि पांडवों को श्राप इत्यादि देकर उनका जीवन समाप्त किया जाए। इसके लिए वो दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन अपने घर आमंत्रित करते हैं। कुछ समय 5-6 महीने दुर्वासा और अन्य ऋषियों की सेवा सत्कार करते हैं और दुर्वासा जी को ऐसे बोल देते हैं कि आप भाई पांडवों के पास भी जाएं, युधिष्ठिर की सेवा भी लें।
वहाँ उनके घर भी रुके और भोजन इत्यादि ग्रहण करें, साथ में अपने 500-600 जो अन्य ऋषि हैं इनको भी लेकर जाएं। तो उन्होंने भेजा तो इस भाव से था कि वहां जाकर उनको अभिशाप इत्यादि दे देंगे दुर्वासा ऋषि, क्योंकि खाना मिलेगा नहीं। और इस तरीके से उनको समझा दिया कि तब जाना है जब द्रौपदी खा चुकी हो। तो दुर्वासा जी उसी भाव से वहां पहुंचे और जब दुर्वासा ऋषि 600 अन्य ऋषियों के साथ वहां पहुंचे और युधिष्ठिर ने देखा कि वो भोजन इत्यादि ग्रहण कर चुके थे, ऋषि दुर्वासा ने कहा कि उन्हें भूख लगी है, भोजन ग्रहण करेंगे सभी, हम स्नान करके आते हैं और भोजन ग्रहण करेंगे। तो युधिष्ठिर को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने भागकर अंदर द्रौपदी से पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया है? तो द्रौपदी ने कहा हाँ मैंने खाना खा लिया है, तुमने पात्र इत्यादि सब धो दिया? कि हाँ सब धो दिया। तो युधिष्ठिर मूर्छित से हो गए। द्रौपदी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्वासा अपने ऋषियों के साथ आए हैं और इस तरीके से यदि वो भूखे गए तो वो जरूर श्राप दे देंगे, और जो सूर्य से वरदान मिला था उसके अनुसार तो अब इस पात्र से हमें कोई भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खा चुकी हो, बर्तन भी साफ कर चुकी हो। तो द्रौपदी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपको सूर्य के वरदान याद है, परमात्मा का आश्रय याद नहीं। मैं अभी पूजा करती हूँ और श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण प्रकट होकर द्रौपदी से ऐसे सिंपल साधारण भाव से कहने लगे कि खाना नहीं खिलाओगी, भूख लगी है, क्योंकि भगवान कभी जताते भी नहीं है कि वो हमारी सहायता कर रहे हैं, इतने करुणा में भगवान है। द्रौपदी ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने खाना खा लिया है, सभी ने भोजन ग्रहण कर लिया, पात्र भी धो दिया है और दुर्वासा अपने अन्य ऋषियों के साथ आए हैं, अगर हम उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे तो वो हमें श्राप दे देंगे। युधिष्ठिर चिंतित है इस बात से। तो कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि पात्र ले आओ, मुझे भूख लगी है, बस तुम पात्र ले आओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। द्रौपदी वो पात्र लेकर आती है, वो जो हांडी रूपी पात्र था वो लेकर आती है और श्री कृष्ण उसमें से एक तिनका स्वरूप चावल का निकालते हैं और खाने लग जाते हैं। अब क्योंकि उसमें तिनका मिल गया तो उसमें अब कुछ भी मांग सकते हैं, वही मिल जाएगा। जब द्रौपदी ने देखा कि ऐसा कैसे हो गया, श्री कृष्ण की कृपा है, प्रभु की कृपा होती है तो ऐसे ही चमत्कार होते हैं, और यदि आप उनके आश्रय में हैं तो फिर चमत्कार होते ही रहेंगे। आप सबके जीवन में भी चमत्कार होते रहे, आपको हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती रहे, इसी तरह वीडियोस भी सुनते रहे। तो द्रौपदी ने जब ये देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें तो बहुत सारा भोजन है, तुम ऋषि दुर्वासा और अन्य ऋषियों को भी खिला सकती हो। युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो गए। तो आश्रय ऐसी बात होती है। हालांकि इसके बाद दुर्वासा और अन्य ऋषियों का पेट पहले ही भर गया, क्योंकि यदि परमात्मा श्री कृष्ण का पेट भर गया तो उन्होंने भी कहा कि वो भोजन नहीं खाएंगे, उनका पेट भरा हुआ है, और आशीर्वाद रूपी वरदान ही वो देकर गए। पर यहाँ पर भाव जो है वो ये है कि द्रौपदी ने जब खाना खा लिया था उसके बाद जो वरदान था उसके अनुसार तो पात्र में कुछ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि द्रौपदी ने बर्तन को पूरा साफ कर दिया था। ऐसी पतिव्रता स्त्री जैसे रसोई साफ करती है तो उसके बाद उसमें मिलना तो असंभव ही है, लेकिन उस परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने जब हमें इतना आश्रय दिया है तो वो हमारे भंडार भरे ही रखेंगे और भरे ही रखते हैं। आप सबके भंडार भी ऐसे ही भरे रहें, आप सभी जीवन में खुशियां प्राप्त करते रहें। यदि प्रभु आश्रय हो, कभी भी कोई दुविधा हो तो आप सब कुछ भूलकर सिर्फ उस परमात्मा को याद कीजिए, वो आपको जीवन की हर खुशी देंगे। हर दुविधा, जिस दुविधा में आपको कुछ समझ नहीं आए, बस प्रभु आश्रय ले लीजिए कि आप ही जो करेंगे मुझे वो स्वीकार है, तो ईश्वर आपका अच्छा ही करेंगे। आप सभी का कल्याण हो, ईश्वर का आश्रय आपको मिले
और आप सभी के जीवन में खुशियां भरपूर रहें। इसी तरह वीडियो सुनते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।